अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। रिपोर्टेडली इंडियन एंड ग्रीक सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने अपना एडवांस्ड AIM-120D3 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल पिच किया है मुख्तलिफ नेटो कंट्रीज़ को और उसके साथ साथ इंडिया को भी। अगर इस चीज़ को कंसिडर किया जाए तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए और चाइनीज़ एयरफोर्स के लिए मुस्तकबिल में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। अब ये दावा है इंडियन और यूनानी साइड का, लेकिन यहाँ क्रिटिकली अगर इस चीज़ को देखें तो हमें ये चीज़ देखनी होगी कि ये स्टेटमेंट निकल कर कहाँ से सामने आ रहा है। तो बुनियादी तौर पर एक ग्रीक सोर्स है, एक ग्रीक वेबसाइट है जो कि बहुत ज़्यादा कोई पॉपुलर नहीं है, उसने अपने ताईं ये बात कही है। इसको आगे इंडियन साइड की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पर हुआ कुछ यूँ है कि 6 मई को अमेरिका ने सेकंड टाइम अपना AIM-120D3 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल टेस्ट किया है। इसका जो पहला टेस्ट था वो जुलाई 2022 में हुआ था। बुनियादी तौर पर AIM-120D3 AIM-120D का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है और इसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास है, जितनी PL-15 की रेंज है। PL-15 की रेंज 200 किलोमीटर एक्सपेक्टेड है मुख्तलिफ चाइनीज़ सोर्सेज के मुताबिक। और इसी बारे में अमेरिका भी ये दावा करता है कि AIM-120D3 वर्जन 190 टू 200 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगा और इसे वो PL-15 का कंपेटिटर कह रहे हैं। जबकि इससे पहले AIM-120D मिसाइल 150 से 160 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता था और PL-15 के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली काफ़ी कम रेंज के साथ आता था। अमेरिकन कंपनी रेथियन को AIM-120D3 मिसाइल बनाने की ज़रूरत इस वजह से भी पेश आई क्योंकि बहुत ही कम अरसे में फ्रेंच मीटियोर मिसाइल ने अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए पूरी की पूरी एक्सपोर्ट मार्केट पर। और इस चीज़ को हम यहाँ भी गौर से देख सकते हैं कि इंडिया, इजिप्ट और बहुत से दूसरे कंट्रीज़ ने मीटियोर मिसाइल लिया, क्योंकि AIM-120 मिसाइल लेने में एक तो आपको अमेरिका की पाबंदियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, जबकि फ्रांस आप पर कोई इस तरह की पाबंदी नहीं लगा रहा और वो आपको एक बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मिसाइल प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ हम एनालाइज PL-15 मिसाइल को भी करेंगे क्योंकि बेसिकली AIM-120D3 मिसाइल को PL-15 के कंपेटिटर के तौर पर ही पिच किया जा रहा है। अब ये बात जो की जा रही है कि AIM-120D3 को पिच किया है अमेरिका ने इंडिया जैसे कंट्रीज़ के लिए भी, मैं कैटेगोरिकली ये बात वाजे कर दूं कि ये खबर फेक है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इवन दो इंडियन नेवी जब इस बात पर रिलक्टेंट थी कि वो FA-18 ब्लॉक 3 या FA-18 सुपर हॉर्नेट खरीद सकती है, क्योंकि मिड 2021 में या 2022 के शुरू में इसी तरह की खबरें थी कि अमेरिकन FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट ही विनर हो सकता है इंडियन नेवी के टेंडर के लिए। लेकिन शोमई किस्मत के साथ अब इंडियन नेवी राफेल एयरक्राफ्ट को लेना चाहती है और उसकी वजह भी यही है कि राफेल एयरक्राफ्ट के सुपीरियर मीटियोर BVR मिसाइल की वजह से इंडियन नेवी ने भी 26 राफेल एयरक्राफ्ट लेने का फैसला किया। बोइंग का FA-18 इसमें कामयाब नहीं हो पाया। रिपोर्टेडली अमेरिका ने अपने AIM-120C7 BVR मिसाइल्स को पिच किया था अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट के साथ, जो कि तकरीबन 120 से 130 किलोमीटर की रेंज तक आते हैं, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स भी AIM-120C5 मिसाइल को यूज़ करती है जिनकी रेंज 105 किलोमीटर है। यहाँ अगर हम इन चीज़ों को एनालाइज करें तो बहुत से इंडियन इस चीज़ पर बड़ा फ़ख्र भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अमेरिका AIM-120D3 मिसाइल प्रोवाइड करेगा या उन्हें पिच किया है जो 190 से 200 किलोमीटर की रेंज रखता है और ऑलमोस्ट PL-15 के एट पार आता है। लेकिन यहाँ वो इंडियंस खुद भूल चुके हैं कि उन्होंने तो खुद ये दावे किए थे कि उनके पास एक अस्ट्रा MK2 मिसाइल होगा जो कि PL-15 और AIM-120D से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर तो उन्हें AIM-120 की ज़रूरत ही नहीं है, फिर वो AIM-120D3 वर्जन पर इतना खुश क्यों हो रहे हैं? उन्हें तो चाहिए कि अपने एस्ट्रा MK2 पर फ़ख्र करें और उसको लेकर आएँ दुनिया के सामने, ताकि मीटियोर को भी कोई ना ख़रीदे और AIM-120 को भी कोई ना ख़रीदे और PL-15 की मार्केट भी बैठ जाए और पूरी दुनिया पर एस्ट्रा MK2 राज करे। लेकिन ऑब्वियसली ऑन पेपर चीज़ें कुछ और होती हैं, बट इन रियलिटी चीज़ें कुछ और होती हैं। बहरहाल अगर देखा जाए तो AIM-120D3 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल एक तो लाइट वेट है, इसका वज़न 180 किलोग्राम से कम करके 162 किलोग्राम तक किया गया है, जिसकी वजह से फाइटर एयरक्राफ्ट ज़्यादा तादाद में इन्हें कैरी कर सकता है और एक तो रेंज भी आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ एयरक्राफ्ट की मनूवरेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती। दूसरा, ये है तो सिंगल पल्स्ड रॉकेट मोटर,
तो इसमें जो सबसे बड़ा मसला आएगा वो इसकी लॉन्गेस्ट रेंज पर जाके हिट करने की एबिलिटी को होता है। जैसा कि अगर एक मिसाइल है वो सिंगल पल्स रॉकेट मोटर है उसमें यूज़ होती, और उसमें अगर हम ये मान के चलते हैं कि उसकी रेंज 100 किलोमीटर है, तो इसकी इफेक्टिव रेंज 50 से 60 किलोमीटर ही होगी। मैक्सिमम रेंज बेशक 100 किलोमीटर है, लेकिन उसकी जो इफेक्टिव रेंज है, जहाँ तक उसे इफेक्टिवली आप फायर कर सकते हैं, जहाँ पायलट को ये पता होता है कि हिट करेगा, वो उसकी मैक्सिमम रेंज से तकरीबन आधी या उससे कुछ ज़्यादा रेंज मानी जाती है। जैसा कि पाकिस्तान के पास SG-10A मिसाइल है जो 80 से 90 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, तो इसकी इफेक्टिव रेंज 50 किलोमीटर तक ही मानी जाएगी। इसी तरह AIM-120C5 मिसाइल है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, जिसकी मैक्सिमम रेंज 105 किलोमीटर है, लेकिन इफेक्टिव रेंज हम 65 से 70 किलोमीटर तक ही मानकर चलते हैं। इसी तरह के आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे इंडिया के पास मौजूद R-77 और एस्ट्रा MK1 मिसाइल में। AIM-120D3 में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर की गई हैं, इसकी हिट प्रोबेबिलिटी को बेहतर किया गया है, इसके सीकर को ज़्यादा बेहतर किया गया है, एंटी जैमिंग एबिलिटीज़ उसमें ज़्यादा ऐड की गई हैं, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार सीकर इसमें यूज़ किया गया है। उसके अलावा मिड कोर्स गाइडेंस को ज़्यादा बेहतर किया गया है कि अगर दुश्मन का जहाज़ या जो टारगेट है मिसाइल का, वो बचने के लिए फ्लेयर्स या मनूवर्स परफॉर्म करता है, तो आपका मिसाइल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इतना बेहतर होना चाहिए कि वो इन तमाम चीज़ों को अवेट करता हुआ अपने टारगेट को तबाह करे, यानी कि दुश्मन के जहाज़ को डिस्ट्रॉय करे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ PL-15 को देखें तो वो ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर है। इनमें होता यह है कि इनमें 2 रॉकेट मोटर यूज़ की जाती हैं। हम अगर ये सोच कर चलते हैं कि PL-15 में ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर है और 200 किलोमीटर इसकी रेंज है, तो पहली अगर रॉकेट मोटर 100 किलोमीटर तक चलती है, तो 100 किलोमीटर के बाद पहला जो रॉकेट मोटर का हिस्सा है वो अलहदा हो जाएगा, और उसी वक्त जब मिसाइल की एनर्जी कम होना शुरू होगी तो दूसरी रॉकेट मोटर चल पड़ती है जो इसे पूरा बूस्ट देती है, जिसकी वजह से उस सिंगल रॉकेट मोटर वाले मिसाइल की निस्बत इसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और ये आखिर तक लंबी रेंज पर भी अपनी एनर्जी को बरकरार रखते हुए अपने टारगेट को हिट कर सकती है। इसी तरह अगर हम मिटियोर मिसाइल को देखें जो कि एयर ब्रीदिंग रैमजेट मिसाइल है, तो ये ऑक्सीडाइजर को लिक्विड ऑक्सीजन की तरह अपनी इंटरनल बॉडी में नहीं रखता जैसे नॉर्मल पल्स रॉकेट मोटर वाले मिसाइल्स करते हैं, बल्कि यहाँ अगर देखा जाए तो रैमजेट मिसाइल्स में एक एयर इनलेट यूज़ की जाती है जो कि हवा को यूज़ करती है, यानी कि वो ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइजर के तौर पर हवा को ही यूज़ करती है कंबस्शन में, ना कि लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ करे। तो यहाँ रैमजेट मिसाइल्स एक तो लाइट वेट होते हैं, दूसरा ये ज़्यादा रेंज भी प्रोवाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट समझे जाते हैं, लेकिन इनकी भी एक खामी होती है। होता यह है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाइट पर फाइट कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हाइट पर ऐसे एयर टू एयर मिसाइल को ऑपरेट किया जा रहा है, तो हम जानते हैं कि हम जितना ज़्यादा बुलंदी पर जाते हैं ATM प्रेशर उतना ही कम होता है और हवा उतनी ही ज़्यादा थिन हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे हालात में रैमजेट मिसाइल्स में चूंकि एक एयर इनलेट यूज़ होती है और ये अपने अंदर ऑक्सीडाइजर लेकर नहीं जाते या लिक्विड ऑक्सीजन लेकर नहीं जाते, जैसा कि नॉर्मल रॉकेट मोटर वाले मिसाइल्स लेकर जाते हैं जिनमें PL-15 और AIM-120 आते हैं। सो यहाँ मिटियोर जैसे रैमजेट मिसाइल्स को थोड़ा सा मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ेगी, या मैं यूँ कहूँ कि इनकी कारकर्दगी निस्बतन आपको ख़राब देखने को मिलेगी। यहाँ मैं ख़ास तौर पर ऐसे हालात की बात कर रहा हूँ जैसे कि कश्मीर के एरिया में या जो नॉर्दर्न एरियाज़ है पाकिस्तान इंडिया के, वहाँ एक तो पहाड़ी सिलसिले हैं। अब पहाड़ भी कई हज़ार मीटर ऊपर होता है सतह समुंदर से, और उससे भी ऊपर जाके फाइटर जेट्स उड़ेंगे, और ऐसे हालात में जहाँ हवा पहले ही थिन होगी, ATM प्रेशर कम होगा, तो वहाँ ऐसे रैमजेट मिसाइल जिन्हें एयर ब्रीदिंग चाहिए लगातार, तो उनको जब एयर या ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी उतने सफिशेंट वे में, तो फिर ज़ाहिर बात है उनकी कारकर्दगी पर एक असर तो पड़ेगा। लेकिन मैदानी इलाके हैं, आप समझ लें कि इस्लामाबाद से लेकर नीचे कराची तक जितना भी एरिया है, यहाँ इन रैमजेट मिसाइल्स की कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग होगी और बहुत ही ख़तरनाक मिसाइल्स होंगे। सो ये एक ओवरव्यू है AIM-120D3 मिसाइल का, PL-15 का और मिटियोर मिसाइल का। लेकिन मैं यहाँ दोबारा वाज़ेह कर दूँ कि अमेरिका ने कोई पिच नहीं किया अपना AIM-120D3 मिसाइल, क्योंकि अभी तक तो AIM-120D3 मिसाइल खुद अमेरिकन एयरफोर्स को भी नहीं मिला। उसके अभी तक जस्ट 2 टेस्ट हुए हैं, पहला जुलाई 2022 में और दूसरा 6 मई 2023 में। अभी जस्ट वो अपने टेस्टिंग फेजेज़ में है, और ये बुनियादी तौर पर AIM-120D मिसाइल पर ही बेस्ड है। हाँ, ये हो सकता है अगर इंडिया मुस्तकबिल में कोई अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट कंसीडर करता है अपनी एयरफोर्स के लिए या अपनी नेवी के लिए, तो हो सकता है कि अमेरिका AIM-120D मिसाइल दे दे, ना कि D3 वर्जन,
क्योंकि जब तक अमेरिका खुद AIM-120D मिज़ाइल को यूज़ करता रहा तो उसने दूसरे कंट्रीज़ को AIM-120C5, C7 जैसे मिज़ाइल्स दिए। अब अगर वो D3 मिज़ाइल यूज़ करेंगे तो फिर वो पुराने AIM-120D मिज़ाइल्स दे सकते हैं, ना कि वो अपना सबसे एडवांस AIM-120D3 वर्जन दें। सो ये चीज़ थोड़ी सी क्लैरिफाई होनी चाहिए। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।